नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 4 तक जो है सीख चुके थे। आज जो है हम लोग टाइप 5 में क्वेश्चन बनाना क्या है सीखेंगे। और चलिए देखते हैं कि टाइप 5 में जो है किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर के 5 तक का जो डायरेक्शन जो निर्देश जो दिया हुआ है वह सेम है, एक जैसा, मतलब कि एक ही ये जो है डायरेक्शन पे 1 से 5 तक का क्या है क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एक खास कोड में हैड टू लुक, क्या करा, एक खास कोड में जो है हैड टू लुक को TIREZI लिखा जाता है। फिर जाकर के कह रहा है कि लुक फॉर मी, क्या कह रहा है, लुक फॉर मी को DIREHA लिखा जाता है। फिर कह रहा है कि फॉर हेल्प, कह रहा है कि फॉर हेल्प को DINA लिखा जाता है। ये आपका क्या है निर्देश दिया हुआ है। इसके नीचे फिर जो है 5 क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इस निर्देश को समझना है। कह रहा है कि एक खास कोड दे दिया, क्या दे दिया कि हैड टू लुक को TIREZI लिखा जाता है। फिर लुक फॉर मी को DIREHA लिखा जाता है। फिर कह रहा है फॉर हेल्प को जो है DINA के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो है इस निर्देश को जो है समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और इसी पे आधारित जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस प्रकार का जो आपका सेंटेंस में दे देगा, और सेंटेंस को एक कोड से क्या करेगा, कोड में दे देगा, या ये कोड जो है लेटर में भी हो सकता है, डिजिट में भी हो सकता है, सिंबल में भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा, इसको बनाने के लिए देखिए इस पर साइड जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में हम ये खोजेंगे कि जो या मान लेते 2 लाइन रहे या 3 रहे या 4 सेंटेंस रहे या 5 या 6 रहे, जितना भी सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे कॉमन खोजेंगे। क्या खोजेंगे, कॉमन खोजेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि ये अगर 3 सेंटेंस है तो तीनों में सबसे ज़्यादा जो है कॉमन कौन सा आया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ड 2 बार आएगा, कोई वर्ड हो सकता है कि 3 सेंटेंस है तो तीनों में आया हो, कोई मान लेते हैं कि 4 सेंटेंस है तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो चारों में आया हो। तो जो चारों में आया होगा उसको पहले लेंगे, जो तीनों में आया होगा उसके बाद लेंगे, फिर जो दोनों में आया होगा उसको बाद लेंगे। तो क्या सीखें कि कॉमन खोजेंगे, और कॉमन खोजेंगे और सबसे ज़्यादा जो कॉमन होगा उसको पहले लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉमन समान खोजते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि लुक है और इसमें फिर लुक नहीं है। फिर फोर है तो देखे तो 2 बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो क्या खोजे, समान खोजे। तो चलिए यहाँ जो है ये यहाँ आ गया आपका लुक और लुक। इस प्रकार से आप लोग भी किसी भी तरह सिंबल से जो है या तो सर्किल दे सकते हैं या लाइन दे सकते हैं, स्टार दे करके, जो भी है अपनी पहचान से क्या है पहचान के लिए कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए लुक और लुक जो है किस में मिला, फर्स्ट और सेकंड में मिला। किस में मिला लुक और लुक, फर्स्ट और सेकंड में मिला। अब जो है इधर भी आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड में ही, इट मीन्स इधर जो है जिस सेंटेंस में कॉमन होगा उसी में हम इधर भी आकर के क्या करेंगे, कॉमन समान खोजेंगे। तो यहाँ लुक और लुक मिला, तो ये नहीं कि इसमें फर्स्ट और लास्ट में खोजेंगे, फर्स्ट और सेकंड में मिला है समान, तो फर्स्ट और सेकंड में ही क्या करेंगे, खोजेंगे। तो चलिए खोजिए। यहाँ TI है तो TI देखिए है नहीं है, फिर RE है, देखिए ZI नहीं है। तो यहाँ से निकल के आया क्या कि RE और RE आया, क्या आ गया, RE और RE। तो हम ये यहाँ से कंफर्म हो गए कि लुक का जो कोड होगा, क्या चीज का, लुक का जो कोड होगा वह RE होगा। क्या होगा, लुक का कोड RE हो जाएगा। चलिए अब जो यहाँ है हैड टू, तो हैड है देखिए, तो इसमें तो हैड है नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ देखिए क्या कि यहाँ 4 है, क्या है, यहाँ 4 है। तो 4 है तो इसे आप इस तरह से जो है क्या करिए, वर्ग से, है ना, क्या करिए, राउंड एक घेर दीजिए। ठीक है, अब ये सिंबल के लिए हो गया। अब यहाँ 4 और 4 देखिए
सेकंड और थर्ड में मिला है, सेकंड और थर्ड में, दूसरा और तीसरा में मिला है, तो दूसरा और तीसरा में ही हम इधर क्या करेंगे, समान खोजेंगे। तो देखिए DI और DI मिल रहा है, जो क्या है दोनों में इस साइड से क्या है समान है, DI और DI। ठीक है, अब इधर बच गया हेल्प, तो जो हेल्प बच गया, जैसे 4 का हो गया DI, तो इधर एक ही बच गया आपके पास हेल्प, तो हेल्प बच गया तो कन्फर्म हो गया कि हेल्प के पास क्या है ना हो गया। मान लेते इधर 2 एलिमेंट्स है, जिसमें एक 4 के लिए हो गया, तो बाद बाकी दूसरा जो बचेगा किसके लिए, हेल्प के लिए हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ जो है 2 मार्कर है, यहाँ 2 मार्कर है, इसमें से कंफर्म अगर हो गए कि ये जो है मेरे लिए है, तो ये जो बाद बाकी एक व्यक्ति है उसके लिए होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ जो है अगर 4 जो है DI के लिए हो गया, तो हेल्प जो है किसके लिए हो जाएगा, हेल्प का कोड हो जाएगा ना। अब यहाँ लुक का भी कंफर्म हो गए कि RE होगा, 4 का DI हो गया, तो मी का जो बच गया वह हो जाएगा HA। यहाँ बच गया क्या, हेड और टू बच गया, क्या बच गया, हेड और टू। अब आप लोग समझिए, जब हेड टू जो बच गया तो हेड का कोड क्या होगा, TI होगा कि ZI होगा, ये तो कंफर्म कर नहीं पा रहे हैं, है ना, या 2 का TI होगा या ZI होगा, तो इसे या में जाएगा। जैसे हेड का जो है कोड क्या हो सकता है, या तो TI हो सकता है या ZI हो सकता है, उसी तरह से 2 का या तो TI हो सकता है या ZI हो सकता है। जो कन्फर्म था उसे हम कन्फर्म कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या कोड निकल गया, लुक का कोड आपका निकल गया RE, और 4 का कोड क्या निकल गया DI, हेल्प का क्या निकल गया NA, मी का कोड क्या हो गया HA, हेड और 2 का जो है या तो हेड का जो है या तो TI होगा या ZI, उसी प्रकार से 2 का कोड TI या ZI होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में से, कह रहा है कि निम्न, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस किस और है क्या HA, फिर है DI, HA DI, फिर है आपका NA और फिर क्या है तो RE करे के रूप में कोडबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, किसके रूप में कह रहा कि कोडबद्ध किया जा सकता है। अब देखिए क्या क्या है, HA आया है, DI आया है, NA आया है और RE आया है। HA देखिए किसका कोड है, तो HA के बारे में लिखना है। HA यहाँ आप है ना, क्या है HA यहाँ दिया हुआ है, तो HA किसका कोड हो जाएगा, मी का, तो HA जो हो गया मी का कोड हो गया। अब बचा DI, तो DI कंफर्म है कि DI किसका कोड है 4 का, तो लिख दीजिए 4। ठीक, अब बचा NA, तो NA भी क्या है कंफर्म है कि NA किसका कोड है, तो NA जो है हेल्प का कोड है, तो ये हो गया हेल्प का कोड। फिर बच गया क्या RE, क्या बच गया RE, तो RE देखिए RE जो है किसका कोड है, लुक का कोड है, क्या है लुक का कोड है। अब यहाँ क्या क्या आ गया, मी, फॉर, हेल्प और लुक आ गया, मी, फॉर, हेल्प और लुक। अब सवाल ये उठता है, क्या जो मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा क्या उससे इसी सीक्वेंस में रहेगा, पहले मी, उसके बाद फॉर, फिर हेल्प और फिर उसके बाद लुक, क्या इसी सीक्वेंस में रहेगा तो मेरा आंसर होगा, यह सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है क्या। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए, ये आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे पहले हेल्प हो सकता है, फिर लुक फॉर और फिर मी, या पहले फॉर हेल्प लुक मी, या पहले मी फिर हेल्प लुक फॉर। मतलब क्या सीखें कि आगे पीछे हो सकता है, क्या है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ये चारों होना चाहिए, मी, फॉर, हेल्प, लुक जो है क्या तो एक ही में होना चाहिए, लेकिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो क्या सीखे, आगे पीछे हो सकता है लेकिन एक ही में होना चाहिए। तो चलिए खोजिए। पहला में देखिए कह रहा हेड, तो पहला तो ऐसे ही कट गया कि हेड तो यहाँ है नहीं, है ना, हेड तो आया नहीं, तो पहला तो ऑप्शन ऐसे कट गया। सेकंड में देखिए कह रहा हेल्प, तो सेकंड में देखिए हेल्प है,
हेल्प है, फिर मी है, उसके बाद मी के बाद है आपका लुक, तो लुक भी है, फॉर भी है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी में देखिए, हेल्प मी, लुक और फॉर जो है यही चीज लिखा है। मी, फॉर, हेल्प, लुक को सिर्फ आगे पीछे जो है स्थान जो है बदल दिया है, लेकिन एक ही ऑप्शन में है। क्या है? लेकिन एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ वह सिर्फ स्थान चेंज किया है। इसीलिए मेरा आंसर एक का क्या हो जाएगा, तो एक का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक चीज देखिए, सी जो है क्यों नहीं होगा, तो सी देखिए शुरू में ही टू कह रहा है, टू किसी का कोड नहीं आया, ऐसे ये कट गया। फिर तीसरा भी हेड देखिए, तो हेड तो है नहीं, तो ऐसे कट गया। और पांचवा जो नन ऑफ दीज है, अगर नहीं होता तब 5 नंबर जाता। तो यहाँ पे इसका आंसर एक का क्या हो गया, तो एक का जो आंसर हो गया क्या मेरा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल ही आसान है, कह रहा है कि लुक का कोड निम्न में से कौन सा है। लुक का कोड निम्न में से कौन सा है, जिसमें फर्स्ट है DI, सेकेंड है RE, थर्ड TI और फोर्थ है ZI और 5 जो है आपका HA है। तो लुक का कोड पूछ रहा है, तो देखिए लुक का कोड हम लोग निकाले हुए हैं। तो लुक का कोड क्या है, तो लुक का कोड जो है क्या है, RE है। तो हम लोग खोजेंगे कि लुक का कोड RE किस में है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बी में, किस में है, बी में है। कितना में है, बी में है RE। तो 2 का जो आंसर हो जाएगा क्या, बी, और ये क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इस कोड में हैड टू हेल्प कैसे लिखा जाएगा। कह रहा है क्या कि हैड टू हेल्प जो है कैसे लिखा जाएगा, हैड टू हेल्प कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए आप हेल्प का कोड तो कन्फर्म है, हेल्प का कोड तो कन्फर्म है। हेल्प का कोड क्या है, तो NA है, कन्फर्म है। ठीक है, अब हैड और टू है, तो देखिए हैड और टू का कोड कन्फर्म नहीं कर पा रहे थे कि हैड का TI होगा कि ZI होगा, टू का जो है TI होगा या ZI होगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि हैड और टू जो है T और Z में से T और ZI है, यही दोनों, ये 2 बचा हुआ, तो इधर भी क्या है, 2 बचा हुआ, मतलब ये दोनों के लिए यही दोनों कोड होगा। इतना तो कन्फर्म है, इस दोनों का लिए यही दोनों क्या होगा, कोड होगा। तो हैड टू का जो है क्या हो जाएगा, TI और क्या बचा हुआ है आपका ZI। अब ये जो है देखिए क्या क्या आ गया, TI, ZI, NA। तो क्या फिर से वही बात आया जो क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे, क्या इसी सीक्वेंस में रहने पे आंसर होगा, नहीं, ये जो है आपके आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक ही ऑप्शन में TI, ZI और NA ये तीनों जो है होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए आप जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट जो है ZI कह रहा है, तो ZI है। फिर जाकर के कह रहा RE, क्या कह रहा है, RE, तो जो कि आपका RE जो है नहीं है, फर्स्ट कट गया। सेकंड चेक करिए, कह रहा है NA, तो NA है, TI है, लेकिन DI कह रहा है, लेकिन मेरा जो आया है ZI, सेकंड B भी कट गया। C चेक करिए, C में कह रहा है DI, तो DI तो आया नहीं है, ये भी कट गया। अब फोर्थ D जो है कह रहा है ZI, तो ZI है, फिर TI भी है, कहा HA, लेकिन आया है NA, तो D भी कट गया। चलिए E नंबर चेक करिए, तो E में कह रहा है क्या कि TI, ZI और NA, तो 3 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E में TI, ZI और NA दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर B हो गया, 2 का भी B हो गया, और 3 का जो है आपका क्या हो गया, E हो गया। चलिए यहाँ तक तो ये सजाया हुआ था। चलिए चौथा देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। 4 में आपका कह रहा है कि निम्न में से हैड को कौन निरूपित करेगा, तो हैड को, तो हैड तो यहाँ आया है। क्या आप हैड का कोड कंफर्म कर पा रहे हैं,
क्या आप हेड का कोड कंफर्म कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं कि हेड का जो है TI होगा कि ZI होगा। उसी प्रकार से टू का भी कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि TI होगा कि ZI होगा। लेकिन इतना तो हम बोल सकते हैं कि हेड का कोड जो है या तो TI होगा या ZI होगा, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा, ये तो कंफर्म है। क्या होगा? ये दोनों में से हेड का कोड जो है दोनों में से कोई एक होगा, ये कंफर्म है। उसी प्रकार से टू का भी कोड ये दोनों में से TI और ZI में से दोनों में से कोई एक होगा, ये चीज हम कंफर्म है। तो इसका आंसर अगर या में दिया हुआ हो, क्या चीज में? या में, कि अगर इस प्रकार से दे दे कि TI या ZI, या के जगह और भी लिख सकता है। तो अगर इस प्रकार से अगर दिया है तो मेरा आंसर क्या होगा? TI या ZI हो सकता है, मतलब होगा, 100% होगा। अगर कंफर्म करके दे देगा कि TI या ZI, तो उस कंडीशन में अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या? कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ज्ञात नहीं कर सकते। अब ऑप्शन देखिए इसमें किस प्रकार से दिया है। इसमें पहला दिया DI, तो DI होगा नहीं। बी में दिया है TI या RE, तो TI तो है लेकिन RE यहाँ ZI आ रहा है, ये भी कट गया। फिर है सी में TI, डी में कह रहा है कि ZI, तो ZI और TI, तो हम आपको बताए थे कि आगे पीछे क्या है, हो सकता है। तो आपका 4 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 का आंसर DI या ZI, जो ऑप्शन में दिया है ZI या TI। ये चीज समझ गए। अगर मान लेते हैं इस तरह से नहीं देता, कंफर्म अगर दिया हो रहता TI ZI फिर HA इस तरह से दिया हो रहता, तो एक ऑप्शन आप लोग को मिलता CND, ज्ञात नहीं कर सकते हैं या आंकड़े अधूरे हैं, वे आपका क्या होता? आंसर हो जाता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। 5 में कह रहा कि कोड में NA क्या निरूपित करता है? NA क्या निरूपित करता है? तो NA जो देखिए, NA क्या निरूपित करता है? तो NA जो है मेरा इस क्वेश्चन में जो है हेल्प को निरूपित कर रहा है, मतलब हेल्प को क्या कर रहा है? बता रहा है। तो NA किसको बता रहा है? हेल्प को। तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर E, कितना? ऑप्शन नंबर E देखिए, और E में आपका लिखा हुआ है क्या? हेल्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो हम लोग जो है इस प्रकार पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सेम डायरेक्शन था, जिसमें था हैड टू लुक को TI RE ZI लिखा जाता है। फिर था क्या कि लुक फॉर मी को DI RE HA लिखा जाता है, और फॉर हेल्प को DI NA लिखा जाता है। फिर जाकर के एक का जो मेरा आंसर आया क्या? B, और 2 का B, और 3 का जो आंसर हो गया E, और 4 का आंसर D, 5 का आंसर हो गया E। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनाए हैं, इसमें मुख्य क्या क्या बातों को समझना है, याद रखना है। तो इसमें ये देखना है कि सबसे पहले जो सेंटेंस इधर लिखा गया है, इसमें हमें क्या खोजना है? समान खोजना है, कॉमन खोजना है। क्या खोजना है? समान खोजना है, कॉमन खोजना है। दूसरी चीज ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे तो 2 बार कॉमन मिला है, कभी कभी 3 मिलेगा कॉमन। कोई वर्ड होगा कि 4 बार कॉमन मिल जाएगा अगर 4 सेंटेंस होगा। तो अगर मान लेते हैं कि 4 सेंटेंस है, चारों में एक वर्ड कॉमन हो रहा है, और एक वर्ड ऐसा है जो 3 जगह कॉमन हो रहा है, तो पहले 4 वर्ड वाले जो कॉमन मिल रहा है चारों सेंटेंस में, उसको लेंगे, उसके बाद 3 वाला लेंगे। ये हो गया। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर इधर जो है आपका फर्स्ट सेंटेंस मान लेते हैं और थर्ड सेंटेंस में समान मिल रहा है, तो इधर भी आप फर्स्ट और जो है थर्ड में ही समान खोजेंगे। किस में खोजेंगे? अगर इधर आपका फर्स्ट और थर्ड में समान मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो इधर भी फर्स्ट और थर्ड में ही खोजेंगे। मान लेते हैं इधर सेकंड और फर्स्ट में कॉमन मिल रहा है, तो इधर भी सेकंड और फर्स्ट में खोजेंगे। अगर इधर मान लेते हैं कि सेकंड और थर्ड में, तो इधर भी कॉमन सेकंड और थर्ड में। यही 3 बात को ध्यान में जो है रख के आप जो है इस प्रकार से सिंबल किसी भी तरह से इसे कोड कर लीजिएगा, अलग अलग सिंबल का प्रयोग करके, और उसके बाद जाकर के नीचे दिए गए सवालों को क्या करेगा? सॉल्व करिएगा। कभी कभी जो है जिस चीज को कंफर्म नहीं कर पाइएगा, जैसे हैड टू का कंफर्म नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे या चला जाएगा। क्या चला जाएगा? या चला जाएगा।
अगर या में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक चीज और समझिए, कभी कभी क्या करेगा, इधर जो आपका जो सेंटेंस में जो वर्ड लिया है, सेंटेंस में जो वर्ड लिया है तो सबका कुछ ना कुछ क्या है, कोड है, कोड किया हुआ है। जैसे हैड टू कन्फर्म नहीं कर पा रहा था लेकिन TIZI तो था। कभी कभी क्या करेगा कि नया वर्ड दे देगा, तो जैसे ही अगर इधर नया वर्ड, अब क्वेश्चन में नया वर्ड दे देगा तो यहाँ तो नया जो नया है वर्ड है उसी का कोड पता है, नया वर्ड दे देगा मान लेते, तो नया वर्ड का जो है कोड तो रहता नहीं है, तो जाकर के क्या करिएगा, नया उसका कोड भी नया दिया हुआ रहेगा, जिसमें नया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन हम सॉल्व अभी टाइप 5 में करेंगे तो वैसा भी क्वेश्चन आएगा। और इसको आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और एक बार इसे जरूर क्या करिएगा, बना लीजिएगा। क्या करिएगा, बना लीजिएगा। अगले क्लास में अभी जो है टाइप जो है 5 में भी अभी और क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।